ऑफिस में एक छोटी सी बात को लेकर कहासुनी हो गई और उस चर्चा का स्वरूप या यूं कहें कि बहस का स्वरूप इतना विकृत हो गया कि जो लोग हमारे साथ मेहनत को एक कदम ताल के रूप में लेकर चल रहे थे, हमको हौसला दे रहे थे और हम उनका विश्वास बन रहे थे, जिन लोगों को हमने सिखाया, आगे बढ़ाया, वो सारे ही लोग आज विद्रोही लगने लगते हैं। ऐसा लगता है कि इनमें से कोई भी व्यक्ति आज साथ में नहीं खड़ा है। निराशाओं का भंवर जाल सामने आने लगता है। तो वहीं व्यापारिक जीवन में एक व्यक्ति विशेष पर वर्षों तक विश्वास किया, उस विश्वास के सिरे के साथ में कामकाज को आगे भी बढ़ाया और उस व्यक्ति को भी एक अच्छी खासी ऊंचाई अपने व्यापार के साथ में दी। किंतु आकस्मिक तौर के ऊपर मालूम चलता है कि उस व्यक्ति की वजह से ही कामकाज के अंदर लीकेज है और वर्षों से हमको धोखा भी साथ ही साथ मिल रहा था। तो वहाँ जो भी सहयोगी गण साथ में रहे हैं, जिन लोगों के सामने और जिन लोगों के साथ में आपने टीम को डेवलप किया था, आज वो सारे ही लोग उसे विश्वासघात करने वाली श्रेणी में सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ये स्थितियां आकस्मिक निराशाओं को दर्शाती है और जीवन एक तरह से असफलता की कगार पर पहुंचा हुआ लगता है। ऐसी स्थितियों के अंदर व्यक्ति कई बार नौकरी में सोचता है कि सब कुछ छोड़कर यहाँ से आगे बढ़ा जाए। व्यापार के अंदर किसी पर भी भरोसा नहीं किया जाए, सब कुछ अपनी ही गणनाओं के साथ में संभाला जाए। ऐसा लगने लगता है कि जीवन में कुछ विशेष हम कर ही नहीं पाए। कई बार ऐसी स्थितियां भी आती है कि आप एक इंटरव्यू देकर बाहर आते हैं, असफलता हाथ लगती है। हम एक परीक्षा देकर बाहर आते हैं, लगता है कि इतनी बेहतर नहीं गई। उस निराशा के वक्त मन के भीतर एक अजीब तरीके का शून्य होता है। कई लोग उसको फ्रस्ट्रेशन का नाम देते हैं, कई लोग उसको हार की स्थितियों के रूप में देखते हैं और कई लोग ये कहते हैं कि भाग्य का सहयोग दूर दूर तक भी रहा ही नहीं है। ऐसी स्थितियों के अंदर ऐसे माहौल से बाहर निकलकर किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करना जो स्वयं इससे भी अधिक निराश है, या कोई ऐसा ज़रूरतमंद व्यक्ति जो सहयोग की आशा और अपेक्षा के साथ अनजान तौर पर ही मिला है, या आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने चले गए, जो व्यक्ति विशेष वहाँ पर पूरे ही कामकाज को संभाल रहा है, उससे चर्चा की शुरुआत हो जाती है। उस व्यक्ति के साथ हर कोई हक जताने की ओर चलता है, किंतु आप वहाँ उस व्यक्ति से चर्चा करने की शुरुआत करते हैं, उससे पूछते हैं वो कहाँ से आया है, किस तरह से है। मन के भीतर की जो निराशाएं हैं वो एक क्षण के अंदर दूर हटने लगती है। वो व्यक्ति अपने संघर्षों को सामने रखता है तो ये मालूम चलता है कि हम तो यहाँ काफ़ी हद तक बेहतर स्थितियों के साथ में है। इस व्यक्ति को आप देखिए कहाँ से आया है, किस तरह से कामकाज कर रहा है। व्यापारिक जीवन के अंदर भी हम हैं तो कहीं पर भी कोई भी ऐसा व्यक्ति विशेष हमको स्टाफ में ही नज़र आता है, कहीं और नज़र आता है जो वाकई में चारों तरफ किसी न किसी परेशानी के भंवर जाल के अंदर बंधा हुआ है। उससे व्यापार की चर्चा से दूर हटकर उसके घर परिवार की चर्चा की आप एक बार शुरुआत करके देखिए। मालूम चलेगा कि तथाकथित तौर के ऊपर हम जिन परेशानियों को परेशानियां मानकर इतना अधिक खुद को व्यथित कर बैठते हैं, वास्तविक हद के ऊपर उसका स्वरूप इतना विकराल और विकृत नहीं है। जब भी हम सिर्फ अपने ही जीवन को देखेंगे और अपने ही जीवन के साथ में सारी ही ऐसी स्थितियों को लेकर चलेंगे जिसमें कंपैरिजन का एक बहुत मेजर बेस अपनी असफलताओं के साथ में है, तो वहाँ से निराशा के अलावा कुछ और निकल कर आता नहीं है। अपनत्व के भाव दूर होने लगते हैं। किंतु जैसे ही हम इस यात्रा को एक नए सिरे के साथ में देखते हैं, किसी और व्यक्ति से मुलाकात करते हैं जो वाकई में वास्तविक स्तर के ऊपर ऐसे संघर्षों के साथ में चल रहा है, मन वहीं से पुनः ऊर्जावान होने लगता है। कई बार प्रेरक कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं मिलती, कई बार प्रेरक किस्से सिर्फ संस्मरणों में नहीं मिलते। जीवन की इस यात्रा में अनजान राहगीर जो मिलते हैं वो भी अपने भीतर न जाने कितनी ऐसी
अदम्य संघर्षों की कहानियों को समेटे हुए होते हैं मन के भीतर, लेकिन जो चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है वो कभी भी गायब होने वाली नहीं होती। तो ऐसे लोगों से मुलाकात की आवश्यकता रहती है। हम उन सारे ही परिचित लोगों के साथ में अपनी चर्चाओं को रखते हैं जो हमको जानते हैं, किंतु उस घेरे को तोड़कर किसी ऐसे अनजान व्यक्ति से जब हमारी मुलाकात होती है तो मालूम चलता है कि वास्तविक अर्थों के अंदर जीवन का व्यवहारिक स्तर क्या है, और हम जिन तथाकथित स्थितियों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर जीवन में देख रहे हैं वो उस स्तर पर परेशान करने वाला है नहीं। खैर, ये एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है। हम जब भी अपने घेरों को तोड़कर ऐसे दृष्टिकोण के साथ में जुड़ते हैं, स्वयं को एक अलग सम्यक आधार भी देने वाले हो जाते हैं। और वहीं जैसा हमने आपको पहले भी कहा था, आज भी निवेदन कर रहे हैं कि जब भी आप चतुर्थ भाव में चंद्रमा की स्थितियों को देखें और वहीं प्रथम भाव के साथ में चंद्रमा की स्थितियों को देखें, लाभ भाव के साथ में चंद्रमा हो या फिर पंचम भाव के साथ में चंद्रमा हो, व्यक्ति संवेदनाओं के चरमोत्कर्ष के साथ में होता है। एम्पैथी, जिसको अंग्रेजी में एक शब्द के रूप में यहाँ पर काफ़ी हद तक समझाया गया है और रखा भी गया है, यानी कि दूसरे व्यक्ति की जगह खुद को रखकर देखने की प्रवृत्तियाँ। चंद्रमा का जब भी ऐसा आधार इन भावों के साथ में होता है तो ऐसी प्रवृत्तियाँ निकल कर आती है। थोड़ा सा और डेप्थ के साथ में बात की जाए तो आप ये देखिएगा कि जो भी लेखन के साथ में जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है या कोई ऐसे कामकाज के साथ में जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है जिसको ऑब्जर्वेशन के साथ में चलते हुए लोगों को एक अलग नज़र के साथ में देखना होता है, उनकी जगह खुद को रखकर देखना होता है, वहाँ पर पंचम भाव में बृहस्पति का आधार, साथ ही साथ में चंद्रमा का आधार, शुक्र का आधार एक नैसर्गिक तौर के ऊपर उसको ऐसी ऑब्जर्वेशन की अदम्य ताकत भी देने वाला होता है जिसके साथ में दूसरे लोगों की जगह रखकर स्वयं को रखा जाए और साथ ही साथ में उस व्यक्ति के स्वरों को वहीं से समझने का प्रयास किया जाए। यहाँ जो चंद्रमा की यात्रा है संवेदनाओं के साथ में तो होती ही है, भावुकता के साथ में भी होती है। जब भावुकता दूर हटती है और हम ऐसी संवेदनाओं के साथ में होते हैं तो स्पष्टता और बेहतर तरीके से जीवन में घुलने और मिलने वाली होती है। ये व्यवहारिक परिदृश्य है जिसको हम ग्रहीय व्यवस्था के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। तो अपनी जो प्रकृति है, अपना जो अंतरतम है, उसको और अधिक विकास के क्रम के साथ में जोड़ पाते हैं। द रेस बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस वो कहीं न कहीं एक सिमेट्रिकल फ्लो के साथ में आने की शुरुआत भी करती है। खैर, ये एक व्यवहारिक स्तर रहा और इसके साथ में ही ज्योतिषी चर्चा का आधार भी हमने चंद्रमा के साथ में आपके सम्मुख रखा 12 भावों के माध्यम से। अब यहाँ जो मुख्य प्रयोजन है दैनिक राशिफल का, उसकी ओर हम बढ़ने की शुरुआत करते हैं। 10 दिसंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हम आपके सम्मुख यहाँ हाजिर हुए हैं। चंद्रमा कुंभ राशि स्थान में ही चल रहे हैं, तो वहीं पर शतभिषा नक्षत्र परिधि आधार रहेगा। साथ में ही शुक्रवार है और वहीं मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष गमन कर रहा है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। कामकाजी जीवन में जहां आपको किसी भी स्थल पर पहुंचना होता है उसमें आज डिसिप्लिन रखने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा दुविधाएं आ सकती है। अपनी क्षमताओं के ऊपर हद से ज़्यादा विश्वास कर चलना सही नहीं है। मानसिक और शारीरिक थकान उसके अंदर आपके लिए एक अवरोध उत्पन्न करने वाली हो सकती है, उससे संभलने का प्रयास कीजिएगा। मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर यात्रा से संबंधित कामकाज मेजर लेवल के बेनिफिट साथ में जुड़े हुए हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निरंतरता के साथ में आप यहाँ गमनशील हो सकते हैं। और वहीं पर संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों के अंदर विवादों से आप बचिएगा। सुबह सुबह के समय अंतराल के अंदर जो मौसम जनित स्थितियाँ आपके शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर हावी है, तो आप किस तरह से स्वयं को एक रूटीन के अंदर शुरुआत के अंदर ही जो एक्सरसाइज होती है या फिर प्राणायाम आदि की प्रक्रियाएं होती है उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ में लेकर चलते हैं, तो ऐसी छोटी छोटी बाधाओं से बाहर निकलने वाले हो सकते हैं और पूरे ही दिन को आप ऊर्जावान कर सकते हैं। शुक्र प्रदान वृषभ राशि के जातकों के लिए प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में यहाँ भागदौड़ और अवरोध दोनों ही बने हुए हैं, उससे आप घबराहट के साथ बिल्कुल भी नहीं चलें। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जिस विकास क्रम को आप यहाँ पर लेकर चलना चाहते हैं उस लिहाजा भी आप आगे बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। आपसे निवेदन करेंगे कि भूमि संबंधित कामकाज के अंदर बहुत अधिक गति आप बढ़ाने से
बचने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं जो आप व्यापारिक जीवन में किसी भी और व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ने की चेष्टा करके चल रहे हैं, वहाँ पर भी स्लगिश अप्रोच को डेवलप करके चलना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। थोड़ा सा और गहराई के साथ में इस चर्चा को बढ़ाने का प्रयास किया जाए तो आप ये देखिएगा कि पिता के साथ में जो कामकाज आप कर रहे हैं वहाँ कोई भी रिएक्शन निकल कर नहीं आए, या फिर कोई भी व्यक्ति विशेष की ओर से किसी लीकेज की अप्रोच को क्रिएट किया जा रहा है, तो उसका इंडिकेशन आगे तक कैसे पहुंचाएंगे, इस प्रक्रिया को भी अपने साथ आप लेकर चलें। रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर ये समय अंतराल आपके लिए बेहतरी देगा। तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर जो तनाव मुक्त होकर कामकाज करने की स्थितियां होती है उसको अपने साथ सुबह के अंतराल से ही लेकर चलिएगा। शाम के समय के साथ में मानसिक और शारीरिक थकान हावी होने के बाद में कामकाज से थोड़ा सा दूर होकर चलना ज़्यादा अच्छा है। बुध प्रधान मिथुन राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर प्राप्त है। तो साथ ही साथ में यहाँ आप नौकरी पेशा जीवन में किसी भी मेजर बेस के इंटरव्यू की ओर जाना चाहते हैं और वहीं पर आपने 4 से 5 राउंड के इंटरव्यू को फेस कर लिया है, अब तो सिर्फ और सिर्फ जो HR के साथ में जो चर्चाएं होती है वो कंक्लूजन की ओर लेकर चलेगी। आप पहले से ही प्री डिटरमाइंड अप्रोच के साथ में खुद को फ्लेक्सिबल फ्रेम के साथ में लेकर चलिएगा। इस एक बात को आपको स्मृतियों में रखना चाहिए। वहीं विदेश संबंधी कार्यों के अंदर संभावनाएं एक अलग स्तर को उजागर करती चली जा रही है। यहाँ बुध प्रधान राशि के जातकों से निवेदन है कि आप इस दिवस विशेष के अंदर जो भी फैशन डिज़ाइनिंग से संबंधित कामकाज होते हैं, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज होते हैं, कोई भी नया अवसर आपके सामने आ रहा है, आप उसको भाग्य का एक महत्वपूर्ण संकेत मानकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। और वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज में आपकी एक्सपर्टीज़ आपको मेजर लेवल का सक्सेस देने वाली हो सकती है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज के अंदर भी ये जो अंतराल बना हुआ है आपके लिए सफलता के सिरे को सम्मुख रखने वाला रहेगा। कहीं पर भी कोई दुविधाजनित आधार नहीं है। थोड़ा सा और गहराई के साथ में इस चिंतन को बढ़ाया जाए तो आप ये देखिएगा कि आध्यात्मिक प्रवृत्तियां जो रहती है वो इस दिवस विशेष के साथ में, वीकेंड के साथ में और गहराई से जुड़ती चली जाएगी। जो भीतर का दर्शन है वो विकसित होता है तो व्यक्ति को एक सुकून देता है। वो सुकून के आधार आज के इस दिवस में बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए मौजूद है। कर्क राशि, व्यापारिक जीवन में अवरोध हैं किंतु उससे पार पाकर देखने की जो क्षमता है वो भी आपके साथ में है। आज कोई परेशानी इतने बड़े सिरे के साथ में निकल कर आई है कि लगता है कि कैसे पार पाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। वही हम स्वयं को कहते हैं कि ऐसी अवस्थाएं पहले भी आई है, स्थितियों से गिरे हैं, बाहर निकले हैं, बाउंस बैक किया है, क्यों चिंतित होंगे। ऐसी स्पष्टता यदि हम लेकर चलने का प्रयास करते हैं तो भीतर के भ्रम से मुक्त होने का पूरा पूरा आधार रचते चले जाते हैं। इस एक बात पर आप गौर करें और वहीं पर ये याद रखिएगा कि भावुकता के साथ में किसी भी निर्णय की ओर चलने से आपको संभलना चाहिए। यहाँ जो मौसमी बुखार संबंधी स्थितियाँ होती है या फिर खान पान की वजह से जो कई बार परेशानी आती है, दोनों से ही संभल कर चलिएगा। इसी के साथ में जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है वहाँ आज बड़े निवेश से संभलें तो बेहतर है। बहुत ज़्यादा गणनाओं के साथ हो तब भी नेक्स्ट स्टेप की तरफ आपको जाना चाहिए, ये एक निवेदन। और वहीं आप क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किस वजह से कह रहे हैं, किसे कह रहे हैं और इसके पीछे की वजह के साथ ही साथ में लॉन्गर टर्म के इम्पैक्ट क्या होंगे, ये सब कुछ मन के तराजू के अंदर शब्दों को तोलकर ही आपको अपनी बात को रखने का प्रयास करना चाहिए। ये एक नम्र निवेदन आपसे हम करेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ पर साहसिक निर्णय लेने का वक्त है। आप निर्णय की प्रक्रियाओं से मुक्त होकर अपने रास्ते को आगे बढ़ा रहे हैं, ये एक बात है। आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। सर्वांगीण लाभ के कोने लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। आपकी क्षमताएं पूर्णतया आपको सहयोग देने की ओर हैं और वहीं पर जो आप मानसिक सुख की कमी की वजह से खुद को व्यथित किए हुए थे उससे भी काफ़ी हद तक आप बाहर निकलने वाले रहेंगे। यहाँ शुक्रवार के इस दिवस विशेष के अंदर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर आप किसी भी
एक तरह से इन्वेस्टमेंट को यहाँ छोड़ना चाहते हैं जिससे कि अगले सप्ताह के साथ में उस प्रॉफिट को देखा जा सके, ऐसे निर्णय आपके लिए हितगामी रह सकते हैं और ज़्यादा कैलकुलेटिव रहकर उस ओर बढ़ना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वहीं आप ये देखिएगा कि जो इच्छा शक्ति का अभाव बहुत लंबे समय से आपको परेशान कर रहा था, नैसर्गिक तौर पर वहाँ से भी आप बाउंस बैक करने वाले रहेंगे। ये भी एक स्पष्टता आपके साथ में। और वहीं ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो ये अंतराल है इसमें गृहस्थ के साथ में आप और ज़्यादा गहराई से जोड़कर किसी भी चर्चा की ओर बढ़िएगा। किसी फ्लैट की ओर जाना है, कोई और ज़मीन खरीद फरोख्त की ओर जाना है, इन्वेस्टमेंट की प्रक्रियाओं को देखना है, घर में कोई परेशानी चल रही संतान पक्ष को लेकर, तो कैसे उस चर्चा को एक कंस्ट्रक्टिव फ्रेम के साथ में लेकर चलते हुए बढ़ा जा सकता है, ये एक मेंटल बेस अपने लिए आप क्रिएट करके रखिएगा। ये एक निवेदन आपसे हम करेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए कामकाजी जीवन के अंदर छोटी छोटी परेशानियां आकस्मिक स्तर पर निकल कर आ सकती है और उसकी वजह से जो सोच में रुग्णता पनपती है वो आपको डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। उससे संभलने का प्रयास करें। यहाँ आपसे हम निवेदन करेंगे कि इस समय अंतराल के अंदर जो आप विदेश संबंधी कार्यों में, एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों के अंदर खुद को नेक्स्ट लेवल की ओर लेकर जाना चाहते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करके उस स्टेप की ओर आप जाइएगा। और वहीं जो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित कामकाज है उसके साथ में आपका जुड़ाव रहा है, मशीनरी संबंधित स्थितियां बहुत लंबे समय से यहाँ पर चेक होने की ओर नहीं गई है, उस प्रक्रिया को कैसे संभाला जाएगा, वहाँ पर भी अपना पूरा ही बल आप स्थापित करके चलने का प्रयास करें। ये निवेदन आपसे हम करेंगे। और वहीं एक प्रमुख बात जो यहाँ सम्मुख निकल कर आती है वो ये भी है कि आप मेडिकल फील्ड के साथ में यदि जुड़ाव रखते हैं, भागदौड़ है किंतु भागदौड़ के साथ में मान और सम्मान है। तकनीक संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर छोटी छोटी गलतियों से कैसे दूर रहा जा सकता है, पूरी ही विचारों की उद्विग्नता को वहाँ पर आप लेकर चलें। उद्विग्नता का अर्थ ये है कि थोड़ी सी एंग्जाइटी आ सकती है, किंतु कई बार एंग्जाइटी भी आपको गलत निर्णय की ओर जाने से बचाती है। आप ये प्रक्रियाधीन आधार अपने साथ जरूर रखने वाले हों। तुला राशि के जातकों के लिए प्रथमतया क्षमताओं में वृद्धि रहेगी। आप जिस तरह से खुद को अभिव्यक्त करना चाहते हैं वो ताकत आपके भीतर एक नैसर्गिक प्रवाह के साथ में मौजूद है, ये एक स्थिति। और वहीं जो आप अभी तक स्वयं के लिए आध्यात्मिक चिंतन की अनुभूतियों की गुंजाइशों को लगातार खोज रहे थे, भले ही जप के द्वारा, भले ही ध्यान के द्वारा और भले ही इग्नोरेंस के अप्रोच के द्वारा, उन सारे रास्तों के अंदर जो सफलता का शुरुआती सिरा होना चाहिए वो मौजूद रहता हुआ नजर आता है। और वहीं ये निवेदन आपसे हम करेंगे कि भूमि संबंधित कामकाज के अंदर बहुत ज़्यादा तीव्रगामी होकर यहाँ आप चलने से बचिएगा, वहाँ से खुद को संभालने की आवश्यकताएं रहेंगी। ये जो समय अंतराल है क्रिएटिव फील्ड के महानुभावों के लिए काफ़ी हद तक बेहतरी लेकर आ रहा है। और वहीं जो आपने अपना स्ट्रक्चर्ड रूटीन लंबे समय से बनाकर रखा हुआ है, कई बार वो स्वयं को व्यथित करने लगता है, खिन्न करने लगता है, कुंठा आने लगती है कि क्यों इस तरह के रूटीन के साथ में हम चलते हैं, क्यों नहीं घेरों को हम तोड़ते हैं। आज वो आवश्यकता आपके लिए है और उससे बाहर निकलकर अपने विचारों को ज़रूर देखने का प्रयास कीजिएगा। और साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि जो अभी तक आप स्वयं को आत्मविश्वास के घेरे से कहीं न कहीं दूर किए हुए थे वो पुनः आपके भीतर यहाँ प्रतिष्ठित हो सकता है। यानी किसी व्यक्ति के शब्द आपको यहाँ पुनः विश्वास की सजग धारा के साथ में लेकर चल सकते हैं। तो कॉन्फिडेंट अप्रोच आपके साथ पूरे ही दिन बनी रहने वाली रहेगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज भी जो निर्णय और निर्णय की प्रक्रिया होती है वो परेशान कर सकती है। किसी कामकाज की ओर जाना है या फिर रुकना है, ये एक पशुपेश आपके लिए यहाँ पर घिरे रह सकती है। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा, भूमि संबंधित कार्यों में बड़े निर्णय से दूरी बनाकर रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और वहीं मंगल प्रदान राशि के जातकों से हम निवेदन करेंगे कि जो आप अभी तक अपनी इच्छा शक्ति के अंदर एक नैसर्गिक प्रवाह नहीं देख रहे थे, उसको भी आज आप ज़बरदस्ती अपने साथ में जोड़ने का प्रयास नहीं करें। कोई भी व्यक्ति विशेष जो आपसे कन्विंस नहीं हो पा रहा है वहाँ पर भी उम्मीद छोड़ने से आप बचिएगा, ये एक प्रमुख निवेदन आपसे हम करेंगे। और वहीं आप ये भी गौर करके चलें
कि हृदय जनित रोगों से सावधान रहने की पूरी आवश्यकता यहाँ पर बनी हुई है। किसी भी नए हुनर को आप अपने साथ में विकसित करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय अंतराल आपके लिए सपोर्टिव बेस क्रिएट कर रहा है। ऑफिस कल्चर के अंदर छोटी छोटी कहासुनी से दूर रहकर अपनी यात्रा को आप आगे बढ़ाइएगा। और वहीं जो कहा जाता है कि न ही किसी के साथ पूरे तरीके से संलग्न और न ही किसी के साथ पूरे तरीके से दूर, जो सम्यक आधार है आज वो आप बनाकर रखने का प्रयास जरूर करें। बृहस्पति प्रदान धनु राशि, पराक्रम में वृद्धि रहेगी। यात्राओं से संबंधित कामकाज लाभ दे सकते हैं। तो वहीं कोई बहस हो रही है कामकाजी जीवन में या फिर पारिवारिक जीवन के अंदर, कोई भी किसी की नहीं सुन रहा है, हम भी वहाँ मौजूद हैं और चाहते हैं कि उस बहस का हिस्सा बनकर खुद को प्रूव करें। आप वहीं पर खुद को थोड़ा सा दूर कर लें। ऐसी स्थितियों के साथ में स्वयं की ऊर्जा को व्यर्थ करने से बचिएगा, क्योंकि आज के इस दिवस के अंदर जो आपकी एनर्जी का फ्लो है वो बहुत शानदार है। यदि वो बहस के अंदर लग गया तो कहीं ना कहीं दूर हो सकता है, यदि वो कामकाज के अंदर लग गया तो सफलता की एक अलग गूंज को स्थापित करने वाला हो सकता है। वहां पर स्वयं को जोड़ने का आधार आप लेकर चलते हैं तो ज्यादा बेहतरी है। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि जो भाग्य का सहयोग मिल रहा है तो अपनी कर्म की स्थितियों को और गहराई से यहां पर जोड़कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को जो आप लेकर चल रहे हैं उसका कोई भी व्यक्ति गलत फायदा उठाने वाला नहीं हो, ये याद रखें। और वहीं आप यहाँ टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में या कोई भी ऐसे कार्य के साथ में जो कि वस्त्र उद्योग में ही हो किंतु बदलते दौर की जो समझ होती है उसके साथ में चल रहा हो, ऐसे कार्यों के अंदर आप किसी भी परचेजिंग की ओर जा रहे हैं तो स्वयं को अपडेट बहुत अच्छे से रखना चाहिए। शनिदेव प्रदान मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ पर प्रमुखतया जो धनागमन की स्थितियां हैं वो संभावित तौर के ऊपर सकारात्मकता दे रही है। आप यहाँ पर जो एक स्थिरवादी सोच के शिकार रहे हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा एक गलती हुई, अब पूरे तरीके से उसको वैसे ही देखने की शुरुआत कर दी, उससे संभलने की जरूरत रहेगी आपको। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। और वहीं पर आप ये याद रखिएगा कि मेटल संबंधी कामकाज के अंदर बहुत अधिक तेजी दिखाने से आपको यहाँ संभलने की दरकार रहेगी। और यही वो समय अंतराल है जहाँ पारिवारिक जनों के साथ में जो भी समय बीतेगा वीकेंड के प्रोसेस के रूप में आपको सुकून और संतुष्टि के आधार देने वाला होगा। मेडिकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है तो नए अनुभव मिलेंगे और यही अनुभव आपको एक तरह से स्वयं के लिए नए अनुभूतियों के रूपक देने वाले होंगे, जिससे कि मन संतुष्टि के साथ में लगातार चलने वाला रहे। किसी भी तरीके की इनर्शिया की अप्रोच से आपको खुद को यदि जूझते हुए पाने का आधार मिल रहा है, यानी निष्क्रियता बनी हुई है, उससे कैसे मुक्त होंगे, ये प्रक्रिया जरूर अपने साथ में आप लेकर चलने वाले रहें। और वहीं मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो भी कामकाज सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़ा होता है, निर्णय के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाने से आपको यहाँ बचना चाहिए। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास के अंदर पूर्णतया वृद्धि यहां पर रहने वाली होगी। और वहीं जो गृहस्थ का सहयोग बहुत अच्छे से प्राप्त नहीं हो पा रहा था लंबे समय से, यानी 9 दिसंबर से हल्की फुल्की वहां पर सकारात्मकता की शुरुआत हुई, 10 दिसंबर के साथ में वो वृद्धि और अच्छे से निकल कर आ सकती है। और वहीं यात्रा से संबंधित कामकाज को निर्विघ्न तरीके से आप आगे बढ़ाने का कार्य यहां पर कर सकते हैं। यहां जो स्वास्थ्य में कहीं न कहीं कुछ दुविधाएं आपको घेरे हुए थी, जिससे कि मानसिक स्तर पर भी आप खुद को काफी हद तक संकुचित महसूस कर रहे थे, उस घेरे को तोड़कर जो आगे बढ़ना होता है वहां पर भी आपके लिए श्रेष्ठतम आधार बने रहने वाले होंगे। यानी कि आज का ये समय विशेष जो तथाकथित तौर पर भय के घेरे हैं उनसे मुक्त होने का है। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में निवेश को अपनाया जा सकता है। किसी भी मेजर लेवल की डील को आप फाइनलाइज करने की ओर जा रहे हैं, वहां पर भी अपनी कदम ताल को आगे रखा जा सकता है। इस एक प्रक्रिया के साथ में आप चलिएगा। और वहीं व्यापारिक जीवन में अपने कर्म में आनंद को कैसे खोजा जाए, ये उद्देश्य जब रहते हैं
तो व्यक्ति काफी हद तक खुद को सबलता देता है। कई बार व्यक्ति रुपए पैसे के पीछे भागता है, तो कई बार व्यक्ति एक उम्र के बाद स्वास्थ्य के पीछे भागता है। यदि व्यक्ति शुरुआती स्तर पर अनुभव के पीछे भागे, स्वास्थ्य के पीछे लगातार भागता रहे, तो अंततोगत्वा उसका अनुभव और जो क्षुण स्वास्थ्य है वो मां लक्ष्मी की कृपा भी उसको देने वाला होता है। ये प्रक्रियाएं यहां आपके सम्मुख रहने वाली हो सकती है। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। और वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज हो या इन्वेस्टमेंट का कोई और फ्रेम, आप जो यहां कैलकुलेशन के साथ में डिसीजंस लेंगे वो आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे। बृहस्पति प्रदान मीन राशि के जातकों के लिए यहां पर खर्चों में अनियंत्रित करने वाली स्थितियां बन सकती है, उससे संभलने की जरूरत है। इसी के साथ में आप मानसिक स्तर के ऊपर खुद को किसी भी व्यक्ति विशेष की बातचीत से इतना गहराई से नहीं जोड़ें कि सिर्फ और सिर्फ वहां पर एक तरह से कुंठा हो या फिर जलन की प्रवृत्तियां हो, उससे आप पूर्णतया बचें। यहाँ आपसे एक प्रमुख निवेदन ये भी है कि आप यदि व्यापारिक जीवन में ऋण संबंधी किसी भी निर्णय की ओर जाना चाहते हैं, थोड़ा सा रुक कर चलिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर जो मुख्य दर्जे के डेवलपमेंट होने चाहिए वो आपके साथ में है। इससे दूर हटकर यदि हम किसी भी रिलेशन के बेस की चर्चा करते हैं, कोई बहुत छोटी सी बात सामने निकल कर आई है और आप उसको पूरे तरीके से स्वयं के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव बेस मान लेते हैं, उससे संभलने की पूरी ज़रूरत है आपके लिए। ये एक निवेदन हम आपसे करेंगे। और वहीं आप इस बात पर भी गौर करके चलें कि यहाँ जो आप अपने लिए नौकरी पेशा जीवन में किसी भी प्रोफाइल चेंज की ओर जाना चाहते हैं, व्यापारिक जीवन में कोई भी ऐसा निर्णय लेना चाहते हैं जो कि बड़े पूंजी निवेश को दर्शाता हो, वहां से भी स्वयं को थोड़ा सा दूर रखना ज़्यादा हितकामी रहेगा। तो ये था 10 दिसंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।